जी हां दोस्तों, सरकार, पुलिस और प्रशासन के सारे जतन के बावजूद कैसे प्रदर्शनकारी युवा और छात्र संसद भवन के नजदीक पहुंच गए। बौखलाई सरकार ने कैसे पुलिस प्रशासनिक टीमों को लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और कैसे जबरदस्त लाठीचार्ज के बीच में छात्रों, युवाओं के सिर फूटने लगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सेना कैसे वहां पर पहुंची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य संसद के शुरुआत से पहले किस तौर पर जनता में रोष पैदा कर गया। इस वक्त की स्थिति क्या है दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट के पास तक आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें दोस्तों। जिस अंदाज में, जिस तरीके से आह्वान किया गया था कि 20 जुलाई संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम प्रदर्शन करेंगे, मार्च करेंगे सांकेतिक तौर पर। लेकिन दोस्तों, सरकार को इस बात का पता था कि यह होकर रहेगा, इसलिए चारों तरफ से आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जंतर मंतर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली के आसपास के जंतर मंतर और संसद भवन के आसपास के सारे मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात कर दी गई। मगर सारे जतन के बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर जाने से नहीं रोक पाई दोस्तों। जंतर मंतर से निकल करके संसद भवन के आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तौर पर नारेबाजी करते हुए लोग पहुंच रहे हैं। और दोस्तों, इस बीच में पुलिस का हाथ पांव इस तौर पर फूल गए क्योंकि उसे लगा कि इतने जतन के बावजूद वो ना तो जंतर मंतर पर युवाओं और छात्रों को रोक पा रही है, ना ही संसद की तरफ जाते हुए लोगों को, और ना ही उस आसपास के जो रास्ते हैं जो जंतर मंतर और संसद भवन की तरफ आते हैं, चाहे वो बाय रोड हो, चाहे वो मेट्रो वाला रेल का मार्ग हो, उन सभी जगहों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। पुलिस की लाठियां और प्रशासन की आंसू गैस भी देश के युवाओं और छात्रों के मार्च को रोकने में नाकाम है। आप पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। अन्ना आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन जिसकी झलक यहां आपको मिल रही है, जहां छात्रों, युवाओं ने पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की सारी बाउंड्रीज को तोड़ दिया है। बैरिकेडिंग को तोड़कर संसद भवन की तरफ लगातार ये लोग बढ़ रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में कई जगहों पर इस वक्त बारिश हो रही है, कई जगहों पर सड़क जाम है, लंबी लंबी गाड़ियों की जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासनिक की टीमें हर जगह लोगों को रोक रही हैं। हालात ये है कि आम लोगों को भी रोक रही हैं। मगर इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले वो पार्लियामेंट के सामने जो वक्तव्य देते हैं, हमेशा की तरह, जिसे विपक्ष कहता है कि ये रटी रटाई या लिखी लिखाई एक स्क्रिप्ट है, जो कि ऑस्कर अवार्ड में मानो उनको जाना आकर के इस तरीके से एक्टिंग करते हैं। उन्होंने एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया जिस अंदाज में युवाओं और छात्रों का गुस्सा और ज्यादा आसमान पर पहुंचा। इस बीच में जबकि छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा करके सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री खामोश बैठे हुए हैं, वो राहुल गांधी को एक बुजुर्ग युवा कह करके ताने मार रहे हैं। देश के युवाओं और छात्रों को लेकर जिस अंदाज में उनको जवाब देना चाहिए था, वो मानो कटाक्ष कर रहे हैं, मानो मजे ले रहे हैं, जिससे गुस्सा छात्रों का और ज्यादा बढ़ रहा है। अब इन तमाम स्थितियों के बीच में पुलिस रोक तो नहीं पा रही है और अपने को ये रास्ता दिया जा रहा है। सर चल रहे हैं और बाहर में बैठेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इस वक्त दैनिक भास्कर की खबर और दो वीडियोस जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें कई लोगों की चोटें आई, कई लोगों के सिर भी फूटे हैं पुलिस की लाठीचार्जों में। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी संख्या में जंतर मंतर से संसद की तरफ इस वक्त और ज्यादा समूह बढ़ रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कई लोग बैरिकेडिंग तोड़ करके पार्लियामेंट तक पहुंच भी चुके हैं। इसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस, आरएएफ के जवान मौके पर तैनात हैं। पुलिस
ये कह रही है कि चूंकि मार्च के लिए इजाजत नहीं दी गई थी, सीजीपी फाउंडर अभिजीत दीपके कहते हैं हमें कोई रोक नहीं सकता। यानी कि टकराव की एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति के बारे में सीजीपी के लोगों को पहले से पता था, युवाओं को तो पता ही था, सरकार को, पुलिस प्रशासन को पहले से पता था। अगर आज पुलिस ये कह रही है कि इजाजत पहले से नहीं ली गई, तो फिर जब अभिजीत दीपके अमेरिका से आए थे एयरपोर्ट पर, तो फिर एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने बाहें फैलाकर उनको जंतर मंतर जाने की इजाजत क्यों दे दी थी? तब भी तो यही कानून था कि 7 दिन पहले इजाजत लेना होता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि ये आह्वान पहले से किया हुआ था कि हम संसद भवन का घेराव या फिर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे, घेराव भी नहीं करेंगे, ताकि वहां पर बैठे हुए कानून बनाने वाले लोग, सांसद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हमारी बातों पर ध्यान दे सके। दोस्तों, इस बीच में करीब 7 मेट्रो स्टेशन, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, जो जंतर मंतर और पार्लियामेंट के आसपास में है, चाहे वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो, पटेल चौक हो, या फिर वहां पर जितने भी मंडी हाउस से लेकर के दूसरे तमाम लोग कल्याण मार्ग के सारे मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। बीच में थोड़ी देर के लिए खोला गया था, इस वक्त फिर से उसे बंद कर दिया गया ताकि लोग जंतर मंतर पर पहुंच ना सके, इस मार्च में शामिल ना हो सके। आप ये भीड़ देखिए, लोगों को जब बंद किया गया स्टेशन के अंदर, स्टेशन पर ही युवा और लोग नारे लगाने लगे। ये तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तौर पर आक्रोश है। दोस्तों, इस बीच में सोनम वांगचुक ने अस्पताल से ही एक चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी लिख करके जंतर मंतर से संसद मार्च तक, जो ये पूरा का पूरा जो मार्च होना है संसद भवन तक सांकेतिक तौर पर, उसमें जाकर के सोनम वांगचुक इजाजत चाह रहे हैं पुलिस से, प्रशासनिक टीमों से, अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से। आप सोच सकते हैं कि जिस शख्स को सरकार बीमार बताने पर तुली है, वो इस आंदोलन को लीड करने में, मार्च में शामिल होने के लिए किस अंदाज में व्याकुल है। यह है देश के भविष्य के लिए वांगचुक की जद्दोजहद। वांगचुक ने चिट्ठी में लिखा, ये बताना है कि आज मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और मेरे स्वास्थ्य संबंधी सभी मापदंड भी सामान्य दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मुझे अस्पताल से बाहर जाने की इजाजत दी जाए, भले ही अस्थायी रूप से, ताकि मैं संसद मार्च, संसद चलो में शामिल हो सकूं। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। दोस्तों, ये जज्बा है अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए, या यूं कहें कि डिटेन्ड किए हुए सोनम वांगचुक का। इसके साथ ही सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की भी अपनी शर्तें रख दी हैं। 3 शर्तें सोनम वांगचुक ने अपनी रखी हैं कि सरकार शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। नंबर 2, सीजीपी प्रतिनिधि मंडल का संसद जाने दिया जाए। सांसद मुद्दा उठाने का भरोसा दें। स्वास्थ्य कारण से ऐसा संभव ना हो तो सांसद सफदरजंग अस्पताल आकर के ये आश्वासन दें। यानी कि सोनम वांगचुक, जिन्हें अस्पताल ले जाकर के जबरदस्ती अस्पताल के बिस्तर पर सरकार ने लिटा रखा है, क्योंकि उनकी पत्नी का कल बहुत सख्त शब्दों में आरोप था कि मेरे पति को उन्होंने डिटेन कर रखा है, वहां पर मिलने नहीं दिया जा रहा, हमारे डॉक्टरों से उनके डॉक्टरों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना हो, या फिर चूंकि ये जो रास्ता है दोस्तों, अगर देखा जाए, जो पहला और सीधा रास्ता है जंतर मंतर से निकल करके बाईं तरफ मुड़ते ही पार्लियामेंट स्ट्रीट, उसके थाने से होते हुए और फिर आगे जाकर के जहां के राइट साइड में चुनाव आयोग है, उसके आगे जाते हुए आप जब प्रेस क्लब से राइट मुड़ेंगे तो वहां पर मुश्किल से 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। यानी कि करीब करीब 600 से 700 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है। वहां जाने से सरकार किस तौर पर दबाव महसूस कर रही है, किस तौर पर डरी और घबराई हुई है। मैं तो हैरान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वक्तव्य देख करके और सुन करके कि आज जबकि जनता का, युवाओं का, छात्रों का इस किस्म का आक्रोश है, इस आक्रोश के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इस किस्म का भाषण देख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जहां पर एक तरफ पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से लाठियां भाज रही है इन युवाओं पर, छात्रों पर, जिन युवाओं और छात्रों को यही सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग देश का भविष्य बताते हैं और देश के भविष्य को अपने लाठियों और जूतों के तले रौंद रहे हैं। जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों का हिसाब व किताब करने के लिए ही ये छात्र दरअसल सड़कों पर है। अब संसद के भीतर जिस किस्म का हंगामा है, क्योंकि संसद
संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ में इस आंदोलन को लेकर के और जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है या हो रही है उसको लेकर के सरकार घेर रहे हैं। और यही वजह है कि जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ, विपक्षी पार्टियों ने अपनी बातें रखी और जाहिर तौर पर सरकार को पता है कि ऐसा ही होगा, इसलिए वहां पर बैठे हुए राज्यसभा के सभापति हो या फिर लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति ने फौरन ही उस पूरे सेशन को कुछ देर के लिए अर्जेंट कर दिया। जाहिर तौर पर यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार किस तौर पर बैकफुट पर इस वक्त दिखाई दे रही है। दोस्तों, पल पल के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द राजनीति पर।